हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। ये है हमारा रिवीजन लेक्चर ऑफ 1D मोशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 1 का रिवीजन, जो कि हम एमआर सर से पढ़े हुए हैं। तो चलिए आज का रिवीजन हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स जो है, अरे यार ये सब छोड़ो। क्या है, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। हाँ, इससे हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम रिवीजन शुरू करते हैं। डिस्टेंस ऑफ दिल्ली रेलवे स्टेशन इज, हम आपको पूछें भाई साहब दिल्ली का रेलवे स्टेशन जो है उसका डिस्टेंस क्या है, तो आप बता सकते हो क्या? नहीं, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पहले नहीं पूछा कि डिस्टेंस कहाँ से हम कहाँ तक, कि हमारे घर से दिल्ली तक, या फिर हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से दिल्ली तक, या फिर कहाँ से कहाँ तक, ये हमने पूछा नहीं। रेफरेंस इज नॉट गिवन, ए प्लेस फ्रॉम होयर वी टेक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, रेफरेंस क्या चीज़ है? जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जहाँ से, और जो ऑब्जर्व करता है उसको बोला जाता है ऑब्जर्वर। डिस्टेंस ऑफ दिल्ली रेलवे स्टेशन फ्रॉम पटना क्या है? 1000 किलोमीटर। ये भी भूल है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कुछ भी हो सकता है। अगर हम देखो, यहाँ से पटना और ये रहा दिल्ली, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे सीधा रोड ये हो जाएगा 1000 किलोमीटर। लेकिन अगर पटना से हम ऐसे जाए, ऐसे ऐसे घूम के यहाँ से रामलाल के घर होते 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 यहाँ दिल्ली, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ भाई? 5000 6000 किलोमीटर। तो इसलिए ये भी गलत है। देखो ऑब्जर्वर, देखो यहाँ पे बैठा हुआ है, लिफ्ट है, तो ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रामलाल देखो ऑब्जर्वर है, और ये रहा गधा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। गधा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रामलाल है हमारा ऑब्जर्वर। व्हेन दिल्ली विल कम, दिल्ली कब आएगा? हम ऐसे पूछते हैं ना जब बस में जाते थे, अरे भाई वो जगह कब आएगा? क्योंकि ये सही है क्या? वो जगह कब आएगा, क्या वो जगह चल के आता है हमारे पास? नहीं, लेकिन फिजिक्स के अनुसार ये ठीक है, ये सही है। देखो ये 20% लोगों ने सही किया था, और मैं इनमें से था 80%, जो कि मेरा एक माइनस पेन हो गया। ठीक है, तो ये सही होगा, क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से ये सही है। हमारा बस जा रहा है, अगर हम हमारे ऑब्जर्वर को रेस्ट पे माने, तो ये जो दिल्ली है ये चल के आता है ऑब्जर्वर के पास। ठीक है, देखो ये बस जा रहा है, वेलोसिटी हमारा 25 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्जर्वर अगर खुद को रेस्ट पे मानेगा, ये देखो रामलाल हंस रहा है, तो इसका 0 वेलोसिटी हो जाएगा, और ये जो दिल्ली है इसका ऐसे पीछे वेलोसिटी हो जाएगा 25 किलोमीटर पर सेकंड। तो दिल्ली आता है रामलाल के पास। ऑब्जर्वर ऑलवेज assume टू बी रेस्ट with respect to himself. Position, location of object with respect to frame of reference. इफ पोजीशन इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे बोला जाता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है। इफ पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। देखो इसका ग्राफ होता है ऐसा, ये देखो टाइम है, टाइम का ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस में है, और पोजीशन का ग्राफ वाई एक्सिस में है। तो पोजीशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से। ठीक है, तो अगर ये रेस्ट पे है तो उसका एक्स जो है वो है पोजीशन, पोजीशन एक ही जगह पे कांस्टेंट होकर के रहेगा, लेकिन टाइम बीतता जाएगा। देखो ये जो टाइम है ये से आगे चलता हुआ जाएगा टाइम, लेकिन ये जो पोजीशन है वो एक ही जगह पर फिक्स रहेगा, जो कि है 10 मीटर। अगर पोजीशन और टाइम दोनों बढ़ता तो इससे बढ़ता। देखो यहाँ से पोजीशन भी बढ़ रहा है और टाइम भी ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि ये वाला, देखो पोजीशन यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है, क्योंकि टाइम यहाँ पे एक था, यहाँ पे और एक, यहाँ पे और एक, और पोजीशन भी यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग। देख रहे हो, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। तो यही है। रेस्ट एंड मोशन इज ए रिलेशन टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस यूनिवर्स।
नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस यूनिवर्स, यूनिवर्स में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है शिफ्ट इन पोजीशन होता है, ठीक है, जो कि मिनिमम डिस्टेंस होता है, जो कि स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे कि पटना से दिल्ली तक ये घूम के ये गया, ये रहा उसका डिस्टेंस, लेकिन पटना से दिल्ली तक ये इतना डिस्टेंस, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओडोमीटर की रीडिंग डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, यूनिट होता है मीटर, ये होता है स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस कैंट बी नेगेटिव, डिपेंड्स अपॉन पाथ टेकन बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। मास्टर बॉक्स, इफ पाथ इज नॉट नोन बिटवीन टू पॉइंट्स देन यू कैंट कैलकुलेट डिस्टेंस, अगर हमको पाथ पता नहीं हो तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा डेल्टा आर, जो कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट होता है मीटर, और ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। देखो ये ए से बी तक ऐसे गया, ये रहा उसका डिस्टेंस, ए से गया, ये रहा उसका डिस्टेंस, लेकिन अगर ऐसे सीधा तो ये रहा उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डजंट डिपेंड अपॉन पाथ टेकन, देखो ये ऐसे गया, फिर लोड करके ए तक वापस आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ए से ऐसे गया फिर बी तक आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, ये रहा उसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीजिंग फॉर, हाँ डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन डिस्टेंस का भी डिक्रीज नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कैन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन कितना, हाउ मच एंड किधर, डायरेक्शन हाउ मच एंड डायरेक्शन कितना शिफ्ट हुआ है वही बताता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, यस। देखो गधा रामलाल से वो बन गया डॉक्टर रामलाल, लेकिन वो कितना स्ट्रगल करके ऐसे ऐसे स्ट्रगल करते हुए जा करके डॉक्टर रामलाल बना, वो कोई नहीं जान पाया। लेकिन केवल चारों तरफ लोग ऐसे देखे कि वो भाई साहब वो बन गया डॉक्टर, लेकिन बाहर लोग देखेंगे कि भाई साहब ओ अरे रामलाल बन गया भाई साहब डॉक्टर बन गया। अरे कैसे बन गया, अरे यार ऐसे ही बन गया होगा, उसका उसका जो है वो काम कर गया, क्या चीज़, लक उसका, अरे अच्छा लक था इसलिए वो काम कर गया, ठीक है। लेकिन ये वाला पाथ कोई नहीं दिखता, तो ये वाला पाथ होता है डिस्टेंस, और ये जो लोग देखते हैं ये होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज इक्वल टू संघर्ष, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज सक्सेस। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वन डायमेंशन, यानी कि एक ही ऐसे विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो डिस्टेंस जितना होता है डिस्प्लेसमेंट उतना होता है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, वाला ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है लेकिन फिर ये ऐसे वापस आ रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ, ये येलो वाला ऑब्जेक्ट करेंगे, ये वाला ऑब्जेक्ट ये ऐसे जा रहा है फिर उसी लाइन पे वापस आ रहा है, ऐसे जा रहा है फिर उसी लाइन पे वापस आ रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ से ऐसे सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ तक आ गया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना कवर किया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे फाइनल और यहाँ पे इनिशियल, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट भी इतना हुआ, तो उसका डिस्टेंस जो होता है वही भी डिस्प्लेसमेंट का जो है मैग्नीट्यूड होता है। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, हाँ अगर वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, यानी कि ये है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है ऐसे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के समान हो सकता है और समान भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये यहाँ से गया यहाँ तक फिर लौट के यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ तक होगा, और उसका डिस्टेंस जो है
यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इतना सारा डिस्टेंस होगा। देख रहे हो, अगर ये 5 मीटर हो गया तो ये हो जाएगा 5 5 10, 5 15 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो यही है, क्योंकि ये वही दिया हुआ है। देखो, डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो? क्योंकि देखो, इन स्ट्रेट लाइन ना, तो उसने नहीं बोला है कि उसने चेंज नहीं किया है डायरेक्शन, वो ये बोला नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन पे ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम भी हो सकता है। ऐसा कोई केस जिसमें डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर दैन डिस्टेंस, नेवर पॉसिबल। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस, इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस। अच्छा, इज लिखा हुआ है, क्या डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस होता है? नो, नॉट ऑलवेज नहीं होता। हाँ, हो सकता है जब उसका एक स्ट्रेट लाइन में हो और डायरेक्शन चेंज ना हुआ हो। कैन बी से ओनली व्हेन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंज। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर स्ट्रेट लाइन? ठीक है, करेक्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन, करेक्ट फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये वाला सही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे वो वापस भी आ सकता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है लेकिन डिस्टेंस उसका बड़ा होगा। और अगर वहाँ तक गया तो यहाँ तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकता है, तो ये वाला वैल्यू सही होगा। ये वाला नहीं होगा, ये वाला केवल होगा जब हमारा एक ही स्ट्रेट लाइन पे जाए और वो जो है उसका डायरेक्शन चेंज ना करे, तभी ये वाला सही होगा। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज ऑलवेज। अच्छा, देखो, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। हाँ, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम नीचे डिवाइड करें तो वो छोटा भी हो सकता है डिस्टेंस से, तो ये वाला वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि सबसे छोटा एक ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट केवल सेम हो सकता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से छोटा हो सकता है। तो डिस्टेंस से अगर ये छोटा होगा तो एक ये वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा 1 से। अगर ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो गया तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। Which of the following option is correct for motion in 1D without change in direction? देखो, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो ये वाला सही है। ये वाला होगा चेंज इन डायरेक्शन, लेकिन एक ही स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, और ये वाला कब होगा? जब चेंज इन डायरेक्शन दिया हुआ हो। ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन, लेकिन चेंज इन डायरेक्शन बट इन नॉट इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन, बट ऐसा वो कहीं पे भी घूम रहा है। ठीक है, डिस्टेंस इज स्मॉल देन डिस्प्लेसमेंट, ये कभी पॉसिबल नहीं है। Which of the following option is correct for 1D which change in direction? तो ये वाला सही है भाई साहब। अरे फिर भी यहाँ पे 54% कैसे हुए? यहाँ पे तो 80% ने किया, कहाँ गया ये वाला 68%? भाई गजब का। देखो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया 4 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 4 मीटर, क्योंकि उसने क्या किया है, उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं किया है। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से स्टार्ट किया, देखो यहाँ से ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, फिर लोड करके यहाँ तक आ गया, यहाँ तक, तो उसने डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से 1 से लेकर के 4 तक 3 मीटर, फिर 4 से लेकर के 0 तक 4 मीटर, फिर -3 तक, यानी कि 3 3 6 6 4 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगा -3 से 1, तो ये हो जाएगा -3 -1 हो जाएगा -4 मीटर। ठीक है, -4 आई कैप। देखो, ये जो आई कैप है ना, यही माइनस देता है, माइनस आई कैप, ये जो पीछे की तरफ है। फिर इसमें भी ऐसे 2 से शुरू किया है, तो यहाँ तक 2, यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 4 2 6, फिर यहाँ तक 3 4 3 7 4 2 6 3 9 मीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 से लेकर के -1 तक, तो 2 -1
ये हो जाएगा क्या चीज़, सॉरी टू माइनस माइनस वन नहीं होगा, ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल। देखो फाइनल है -1, तो -1 माइनस इनिशियल है +2, तो 2, ये हो जाएगा -3 आई कैप। फिर इसमें भी वैसा है, -3 से शुरू किया है और -4 तक आया है, तो -3 से 0 तक 3 मीटर, फिर 4 तक 4 मीटर, 4 3 7, फिर 7 लोटा और 1, 7 7 14, फिर ये 15। देखो 15 मीटर हो गया हमारा डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा -4 माइनस -3, -4 माइनस -3, तो ये हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप, -1 आई कैप। ठीक है, देखो इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है और फाइनल पोजीशन दिया हुआ है, देन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आई कैप से आई कैप को घटाया जाएगा, 5 से 2 को, फिर 8 से 4 को, फिर 12 से 7 को, तो ये निकल के आ जाएगा इतना। ठीक है, यहाँ पे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना, रिवीजन है भाई साहब। डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा इसका मोड, तो इसका स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है, उसको प्लस कर देंगे, वो निकल के आ जाएगा 5√2 मीटर। फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी, ऐसे का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये है 4 5 9 9 10 11 12 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा केवल यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, तो देखो ये रहा 1 मीटर, ये रहा 1 मीटर, तो ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर, क्योंकि ये रहा 4 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक रहा 1 मीटर का, तो ये हो गया अभी 1 मीटर, और ये हो गया 3 मीटर, और यहाँ से यहाँ गया है ये वाला वैल्यू 2 मीटर, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 मीटर हो गया, और यहाँ से दिया है 5 मीटर, तो यहाँ तक भी 2 मीटर हो गया, और ये वाला वैल्यू 3 मीटर हो गया। ठीक है, ये वाला वैल्यू जो है 3 मीटर हो गया, 3 मीटर, और ये फुल टोटल रहा 5 मीटर, तो ये 3 और ये वाला वैल्यू 3, ये वाला कितना होगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये हो जाएगा 3√2 मीटर, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ये वैसा ही है, ठीक है, ऐसा 1 मीटर गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8, तो उसका डिस्टेंस तो 36 मीटर हो गया पूरा टोटली मिला करके। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए से लेकर के वो बी तक होगा, ऐसा सीधा लाइन ये वाला, तो हमें उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे ट्रायंगल करके उसको निकाल सकते हैं। बीच बीच में अगर कुछ आवाज़ सुनाई दे तो उसे इग्नोर करना, प्लीज़ इग्नोर करना मेरे दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, तो ये वाला जो बाकी का जो वैल्यू रहा ये हो जाएगा कितना, ये टोटल था 4 मीटर, और ये जो बाकी का वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 2 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर। ठीक है, और हमने निकाला था यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर है, क्योंकि ये हो जाएगा 3 मीटर, ये 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा 2 मीटर, और ये हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, फिर ये देखो टोटल 7 है, तो ये टोटल 5 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये इसके सीधा है ना, इसके पूरा स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 2, हाँ तो गया, यहाँ से यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और ये देखो टोटली यहाँ से 6 मीटर है, और ये टोटल यहाँ से 8 मीटर है, तो इसका अगर हम स्ट्रेट लें तो यहाँ से हो जाएगा 6 मीटर, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 2 मीटर, तो ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, 4 मीटर, फिर ये 4 मीटर, तो ये वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा 4√2 मीटर, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यह डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसको हम सोचेंगे फर्स्ट फ्लोर, इसको हम सोचेंगे सेकंड फ्लोर, घर का ये है सेकंड फ्लोर, ये है फर्स्ट फ्लोर। इफ डिस्टेंस इज 0, यानी कि फर्स्ट फ्लोर हमारा 0 है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर हमारा नहीं है, देन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर हमारा फर्स्ट फ्लोर ही नहीं है तो सेकंड फ्लोर नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0, मस्ट। यहाँ पे देखो इफ डिस्टेंस इज नॉट 0, अगर हमारा फर्स्ट फ्लोर है तो हमारा जो सेकंड फ्लोर है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे नॉट बी 0। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0,
अगर हमारा सेकेंड फ्लोर 0 है यानी कि सेकेंड फ्लोर हमारा नहीं है, तो हमारा फर्स्ट फ्लोर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा सेकेंड फ्लोर नहीं है तो फर्स्ट फ्लोर हो भी सकता है। डिस्टेंस में और मे नॉट भी 0। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0। यहाँ पे सेकेंड फ्लोर है हमारे पास, नॉट 0 यानी कि सेकेंड फ्लोर है, तो हमारा फर्स्ट फ्लोर ऑब्वियसली होगा ही होगा। मोस्ट हाफ डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं किया है। हाँ, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं किया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगा? मोर मूव किया, मूव किया है, मूव किया है विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन, तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएगा विथ चेंज इन डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा रहेगा और 0 भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट इज 0 यानी कि केस 1, ऑब्जेक्ट चला ही नहीं। हाँ, ऑब्जेक्ट चला ही नहीं और ऑब्जेक्ट ऐसे जा करके फिर से वापस आएगा, ये वाला दो केस हो सकता है, इसीलिए डिस्टेंस 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलो ये क्या, अब ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं आंसर। ठीक है, डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। गलत है, फॉल्स। क्योंकि मस्ट बी इक्वल क्यों होगा भाई साहब? मस्ट बी इक्वल क्यों होगा? डिस्प्लेसमेंट छोटा भी हो सकता है। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है, देन डिस्टेंस मस्ट बी 0। रॉन्ग। अरे भाई, ऐसे जा करके फिर से वापस आ सकता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस कैसे 0 होगा? फिर मस्ट लिखा हुआ है। इफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इज 0 यानी कि डिस्टेंस 0 यानी कि पार्टिकल चला ही नहीं है, देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0, ये वाला ट्रू है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस। गलत, ऑलवेज नहीं होगा, ओनली इन स्ट्रेट लाइन, ओनली इन स्ट्रेट लाइन, ओनली इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। Magnitude of displacement is always equal to distance. Magnitude of displacement is always equal to distance in 1D, always equal to distance always। अरे तो ये वही हो गया ना भाई, false। If distance and displacement object is moving। अच्छा, ये वाला हमारा होमवर्क है, ये सर सेकंड वाले लेक्चर पे पढ़ाए हुए हैं। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट। देखो ये वाला अगर हम एल लें, एल तो चारों तरफ एल है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, देखो स्क्वायर पार्क लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं, देखो ये वाला एल है, ये वाला एल, तो ये हो जाएगा हमारा √2L, ये वाला जो डिस्टेंस है। ठीक है, ए से सी तक, तो ए से बी तक हमारा डिस्टेंस हो जाएगा L और डिस्प्लेसमेंट भी L हो जाएगा। ए से सी तक हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 2L और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √2L। ए से डी तक, ए से डी तक हमारा हो गया डिस्टेंस 3L और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा कितना? ए से डी तक यानी इतना, तो L हो जाएगा डिस्टेंस। और ए से डी तक 4L और 0। ठीक है, अब ये वाला यहाँ से हमने एक बॉल को फेंका यहाँ तक, तो इसका कोऑर्डिनेट ये रहा, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 रहा, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक सीधे सीधे, तो हमें ये वाला कोऑर्डिनेशन को हमें केवल माइनस करना है, आई कैप से आई कैप को माइनस करना है और जे कैप से जे कैप को। ठीक है, तो हो जाएगा 2 - 0 आई कैप, फिर प्लस -4 - 0 जे कैप, तो हो जाएगा 2 आई कैप -4 जे कैप। ये देखो ये निकला हुआ है। ठीक है, अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर का √, ये हो जाएगा 4, ये 16, 16 4 कितना? 20, 20 का √, ये हो जाएगा हमारा 2 2 2 2 नहीं 4, 4 × 5, तो हो जाएगा 2√5। ये वाला पता है ना कैसे होता है? 2√5 यानी कि इसको अगर हम लिखें तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4 × 5 का √, हमें इससे निकाल लेना है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √5, ये वाला वैल्यू। क्योंकि ये सब मुझे नहीं आता था, ठीक है, ये सब मैंने सीखा है।
देखो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे इतना, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट है वैसे ही निकालेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, इससे इसको, ये 18 मीटर आएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस तो 18 मीटर आएगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो -18 जे कैप आएगा, जे कैप। ये जो माइनस है वही जे कैप, यानी कि माइनस जे कैप, यानी कि माइनस वाई एक्सिस में आ रहा है, वो जो ऑब्जेक्ट है माइनस वाई एक्सिस में आ रहा है। फिर इसमें देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे हम निकालें? डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऐसा वैल्यू को डिस्टेंस कैसे निकाले भाई साहब, पाथ का हमें कोई पता नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं इससे, इसको माइनस करके, तो हो जाता है 6i कैप 6j कैप, ठीक है, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 6√2। फिर ये देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगा 4 6 10 फिर 14 मीटर, डिस्टेंस हो जाएगा 14 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालने के लिए अगर ये वाला वैल्यू को जोड़ना होगा, और ये वाला जो है बी से सी तक उसको यहाँ लाना पड़ेगा, फिर ए से हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 4 8, यानी कि ऐसा ट्रायंगल हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 8 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 6 मीटर का, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, फिर 36, 100 का होल स्क्वायर यानी कि 10, ये हो जाएगा 10 मीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 मीटर, 14 ये वाला वैल्यू सही होगा। करेक्ट स्टेटमेंट among the following: when displacement is 0, distance traveled is not 0. No, always not, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। when displacement is 0, distance traveled is also 0, हाँ ये वाला हो सकता है। when distance is 0, distance is 0, displacement is not 0, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब वो बोल रहा है कि डिस्टेंस 0, यानी कि पार्टिकल चला ही नहीं है, तो चला ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे नॉन जीरो हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इक्वल, नो गलत, तो ये वाला वैल्यू सही हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है जब डिस्टेंस ही 0 हो, डिस्टेंस 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट 0 है और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नॉट 0, ये वाला भी करेक्ट हो सकता है अगर वो ऐसे जा कर के फिर से वापस अपनी जगह आ जाए, तो ये वाला दोनों वैल्यू सही हो सकते हैं भाई साहब, ये वाला भी ये वाला भी, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट ऑलवेज सही यही होगा, ये वाला ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, बट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स, क्या है, इनिशियल पोजीशन। इफ ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम इतना तो इतना, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आई से आई कैप, तो ये हो जाएगा 3 - 2 आई कैप प्लस 4 - 3 जे कैप प्लस 5 - 5 के कैप, तो हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, इतना ही होगा, के कैप तो कट ही जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप, ये वाला वैल्यू सही होगा। अब ये क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 6 5 11 3 14 मीटर, फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 5 3 8 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 6, तो ये वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा 10, अभी हमने निकाला था 10 मीटर का। स्टूडेंट मूव्स 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट and 20 meters south, 20 meters south, then 20 route to northwest, northwest यानी कि ऐसा 20 route to, 20 route to, then find displacement। देखो हम जो 20 रूट है उसको तोड़ सकते हैं ऐसे वैल्यू में, इस तरफ और इस तरफ, तो इसका जो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 20 cos थीटा, 20 cos थीटा आ जाएगा 20, यानी कि 20√2 का cos थीटा, तो ये वाला 20, क्योंकि अगर
ऐसा वैल्यू हो, ये वाला 20 और ये वाला 20, इसका ही हमारा रिजल्टेंट आता है 20√2, ठीक है। और वो बिल्कुल 45 डिग्री पे आता है। और ये वाला भी ऐसा ही है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि बीच में ही जा रहा है। तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यानी कि वो इस तरफ 20 लौट गया है, यानी कि ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो यहाँ 10 आया था और यहाँ से 20 वापस जा रहा है, तो 10 वापस गया, ठीक है। 10 आया था और यहाँ से 20 वापस चला गया, तो ये कितना यहाँ पे था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, 10 मीटर, कितना, 10 मीटर का। थैंक यू दोस्तों आप सबका, और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और क्या करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। चलो छोड़ो, नहीं नहीं, पढ़ना छोड़ना नहीं है, वीडियो को छोड़ दो। गुड बाय।